गुड मॉर्निंग दोस्तों, सिद्धू विनर क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। हम लोगों का जियोग्राफी का सेशन था जिसमें पढ़े थे पर्वत के बारे में और पर्वत के अन्य भागों के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। जैसा कि आइए हम लोग देखते हैं। देखिए, ये विशेषता है बलित पर्वत की। बलित पर्वत के बारे में पढ़ा दिए थे और इसकी विशेषता क्या होती है। देखिए, ये विश्व के सर्वाधिक बृहद एवं ऊंचे पर्वत। कोई पूछेगा कि विश्व के सर्वाधिक और बृहद कौन से पर्वत हैं तो बताओगे बलित पर्वत। कौन से बताओगे बेटा? बलित पर्वत। आगे मैं नाम बताऊंगा कि कौन सा पर्वत सबसे बड़ा है, कौन सा पर्वत सबसे छोटा है। ठीक है, आइए देखिए, इनका एक ढाल उत्तल व दूसरा ढाल अवतल होता है। उत्तल का मतलब क्या होता है कि बीच में उभरा हुआ सतह, और अवतल का मतलब क्या होता है? बीच में दबा हुआ सतह, यही होता है। और आगे देखिए, इनमें जटिल वलन संरचनाएं जैसे अपनतियां, अभिनतियां, श्यान बलन, परिवलित बलन तथा ग्रीवा खंड जैसी संरचनाएं होती हैं। अब इसमें ऐसा ऐसा शब्द है, अपनतियां, अभिनतियां, श्यान बलन, परिवलित बलन, ग्रीवा खंड जैसी संरचनाएं होती हैं। तो आप लोग पूछ सकते हैं कि सर अपनतियां क्या होती हैं, अभिनतियां क्या होती हैं, श्यान बलन क्या होते हैं, ग्रीवा खंड क्या होती हैं। तो इसको हम लोग समझते हैं। देखिए उदाहरण के माध्यम से। देखिए, ये जो पर्वत बनी है ये क्या है कि एक समान है। एक समान है कि नहीं? देखिए, यहाँ से उठी है, बात समझिए। कोई भी चीज देखो यहाँ से उठी है, ऐसे नमस्ते करते हैं ना। देखो ये हाथ मेरा कहाँ से, यहाँ से गया है और ये ऊपर उठ के और फिर ऐसे एक समान है कि नहीं है? बात समझ रहे हैं? देखिए, पर्वत की जो संरचना होगी जो सममित बलन है, देखिए ऐसा होगा एकदम एक समान। ठीक है, और बीच में देखो पर्वत जैसी संरचना है कि नहीं? बात समझ गए? आगे देखिए, जब वलन का ढाल समान हो, ये ढाल जो हो रहा है बेटा, ये वाला ढाल ध्यान से देखना, ये वाला दोनों ये क्या है? एक समान है। बात समझ में आ रही है? इसी को सममित बलन कहा जाता है। इसी कोई परेशानी? आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब एक नत बलन क्या होता है? एक नत बलन क्या होता है? तो आप लोग इधर देखिए, यहां से उठा और ये क्या है कि ये सीधा आ गया। बात समझ में आ रही है? ये पर्वत का एक ढाल क्या हो गया? ये सीधा हो गया। इसीलिए इसको कहते हैं एक नत बलन। देखिए, जब एक ढाल लगभग खड़ी हो या खड़ा हो, ठीक है, ये एकदम ऐसे खड़ा है, इस पर चढ़ना बहुत मुश्किल है, इस पर्वत पे। बात समझ में आ रही है? तो एक नत बलन और सममित बलन में अंतर समझ में आया? सममित बलन का दोनों भाग जो होगा एक समान होगा, लेकिन एक नत बलन का एक भाग क्या होगा? एकदम खड़ा होगा। बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए क्या है कि यहाँ पे बलन या परिवलित बलन भी था। तो बलन या परिवलित बलन होता क्या है, इसके बारे में समझते हैं। ये देखिए, एक संरचना आई है और यहाँ से चिपटी होकर ऐसे टेढ़ी होकर यहाँ पे निकल जा रही है। बात समझ में आ रही है? ये भी संरचना देखिए ऐसे आएगी और यहाँ से टेढ़ी होकर निकल जाएगी। इसी को जो यहाँ पे मुड़ रहा है भाग, इसी को कहेंगे वलन पक्ष, परिवलित या श्यान बलन। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ग्रीवा खंड भी था। ग्रीवा खंड क्या होता है? देखिए, ग्रीवा खंड क्या होता है? जब ये पर्वत टूटती है, जब ये पर्वत क्या करती है? टूटती है पहले तो ऐसी संरचना में बढ़ जाती है। बात समझ में आ रही है? अब जो ये निकलेगा ऊपर वाला सिरा, ये यहाँ बाहर तक चला जाएगा। जैसे देखो, ये बाहर तक चला गया कि नहीं चला गया? ये तो हमारा वलन पक्ष था। ये जो टूटी हुई भाग है, इसी को क्या कहते हैं? ग्रीवा खंड, नैप्पे। क्या कहते हैं? नैप्पे या नप्पे। बात समझ में आ रही है? किसी कोई प्रॉब्लम? तो ग्रीवा खंड क्या होता है? जब पर्वत टूट जाती है, और टूटती है तो ऊपर का सिरा, जैसे ये पर्वत क्या हुई? टूट गई, तो ये ऊपर का सिरा क्या हुआ? ऐसे जाएगा, क्रॉस कर जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब आगे हम लोग चलते हैं। अपनति, समयनति क्या होता है? देखिए, ये आपकी पर्वत जैसी संरचना है कि नहीं है? पर्वत ऐसे ही बनता है। ये देखिए, पर्वत जैसा ही है। तो ये देखो, जो ये बन रहा है, मैं बताया अपनति के बारे में, तो ये अपनति कहलाएगा। बात समझ में ना आए? अपनति का मतलब क्या होता है? ऊपर जाएगा। ठीक, अब जब नीचे आएगा तो नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा? अभिनति।
नीचे आएगा क्या हो जाएगा, अभिनति। फिर जब ये पर्वत मुड़ मुड़ के जाएगी ऊपर तो इसको बोलेंगे समयनति। क्या बोलेंगे, और फिर जब आप लोग समझते हैं कि नीचे जाती है तो अभिनति ही बोलते हैं। अब देखो ये जब फिर ऊपर जाएगी तो इसको बोलेंगे, जब नीचे आ रही है तो समभिनति, और जब यही पर्वत जब बनते हुए ऊपर की तरफ जाएगी तो इसको बोलेंगे समयनति। क्या बोला जाएगा, समय। बात समझ में आई, ठीक। हम लोग इसकी अन्य विशेषताएं की ओर चलते हैं। देखिए अन्य विशेषताएं क्या होती है बलित पर्वत की, ठीक है। बलित पर्वत सामान्यतः जलवायु विभाजक का कार्य करता है, और करता कैसे है डायग्राम के माध्यम से हम लोग देखेंगे। देखिए ये हवा है, हवा जब चलने लगी, बात समझ रहे हैं, ये जो भी तीर का निशान है ये क्या है, हवा है। क्या है बेटा, हवा है। और जब यहां जा रही है तो ये बादल बन रहा है, जब तो बरसात हो रही है। क्या हो रही है, और जब बरसात जिस जगह पे हो रही है उसको बोलते हैं पवनाभिमुखी ढाल। क्या बोलते हैं, पवनाभिमुखी ढाल, ठीक। अब देखो ये जो जलवायु होगी यहाँ की, पूरी बरसात होने के कारण ये आर्द्र जलवायु हो जाएगी। कौन सी जलवायु, आर्द्र जलवायु। बात समझ रहे हो। अब ये हवा धीरे धीरे आगे बढ़ेगी, पर्वत के ऊपरी सिरे से आगे बढ़ेगी, और अब धीरे धीरे शुष्क होती जाएगी। क्या होती जाएगी, जब शुष्क होगी तो यहाँ पे वर्षा नहीं होगी, क्योंकि वर्षा से बादल बनाए पहले ही हो चुकी है। जब पहले वर्षा हो चुकी है तो बाद में शुष्क मौसम हो जाएगा तो कैसे वर्षा होगी, वर्षा होगी नहीं। इसलिए इसको बोलेंगे शुष्क जलवायु। क्या बोलेंगे, यहाँ पे वर्षा नहीं होगी पर्वत के इस भाग पे, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम। आगे देखिए ये हमारा हिमालय है। क्या है, ये पर्वत छोटे छोटे हैं, हिमालय पर्वत, ठीक है। बात तिब्बत की हो रही है क्योंकि तिब्बत में भी हिमालय स्थित है। तो यहाँ पर देखिए जो हवा चल रही है, मानसून पवनें चल रही हैं, यहाँ पे बादल बनेगा तो बादल क्या होगा, बारिश होगी। जब बारिश होगी तो इसको क्या बोलेंगे, आर्द्र जलवायु। क्या बोलेंगे, जहाँ पे बादल बनेगा हवा के कारण, बरसात होगी, वहां पे जलवायु वहां की आर्द्र हो जाएगी, और जहां पे बरसात नहीं होगी वहां पे क्या होगी, जलवायु शुष्क हो जाएगी। बात समझ में आ रही है, इतनी सी बातें थी, समझ में आई। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे उदाहरण की ओर बढ़ते हैं कि बलित पर्वत के उदाहरण क्या है जो कि परीक्षा में पूछता है, ठीक है। आपके जो सेशन में है बस देखो ये बता, अरावली पर्वत था, एक दो पर्वत और आएगा, बस यही पढ़ना था। बाकी हम आप लोगों के को तैयार कर रहे हैं कि कभी भी आप जाइए कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, हम लोगों के साथ जो हुआ है आप लोगों के साथ ना हो, ठीक है। इसलिए हम पढ़ा रहे, नहीं तो हम भी 2 लाइन पढ़ा के छोड़ दिए, ठीक है। आगे देखिए प्राचीन वलित पर्वत में देखिए अरावली पर्वत है, ठीक है। कौन सी पर्वत, अरावली, जो कि गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली में इसका क्या है, विस्तार है। अब देखिए ये सबसे प्राचीन वलित पर्वत है। कभी भी आपसे पूछेगा एग्जाम में कि सबसे प्राचीन या सबसे पुराना वलित पर्वत क्या है तो बताइएगा अरावली, जो कि भारत में स्थित है। भारत के किस शहर में, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये तो इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, एक पर्वत का नाम है अपलेसियम। क्या नाम है, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। इसको बोला जाता है यूएसए। क्या बोला जाता है, इसकी चोटी है बिटने। क्या है, बिटने, ठीक। और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज इसका क्या है, ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया एक और पर्वत है, इसका नाम है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। क्या नाम है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में पड़ती है। कहाँ पड़ती है, ऑस्ट्रेलिया में। और इसकी चोटी है कोशियुस्को। क्या है, कोशियुस्को। ऑस्ट्रेलिया की
सबसे ऊंची चोटी के बारे में जब पूछेगा तो आप लोग बताइएगा कोशियुस्को। क्या बताएगा? कोशियुस्को। ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कोशियुस्को। बात समझ में आई? ये भी इंपॉर्टेंट है और ये पड़ता है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात आती है नवीन वलित पर्वत की। किसकी? नवीन। ये तो सीधे है कि प्राचीन वलित पर्वत में तो प्राचीन में तो पुराना ही होता है, जो भी क्वेश्चन बनेंगे पुराने से बनेंगे। अब आते हैं हम लोग नवीन पर्वत की। एक और प्राचीन वलित पर्वत में खास बात यह है कि जो अरावली पर्वत है हमारा, अब वो बढ़ नहीं रहा है, अब उसका अपघटन या विघटन हो रहा है। धीरे धीरे टूट कर सब क्या हो रहा है, पर्वत धीरे धीरे पर्वत कम हो रहा है, ज्यादा नहीं हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है। क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो प्राचीन वलित पर्वत का भी विशेषता होता है, या ठीक कर लो कि मानव भी जब बूढ़ा हो जाता है तो धीरे धीरे क्या होता है, शरीर उसका विकास नहीं करता। अभी तो मान लो तुम लोग किशोरावस्था में हो या प्रौढ़ावस्था में जाओगे, अभी शरीर के हर अंग का विकास होगा। बात समझ रहे हो? बुद्धि कौशल का भी विकास होगा, बौद्धिक क्षमता का भी विकास होगा। लेकिन एक समय आएगा जब 60 साल के हो जाओगे, 60 साल के हो जाओगे तो जो भी शारीरिक संरचना आपकी बनी हुई है उसमें कमी आएगी, वृद्धि नहीं हो। कभी भी अपने दादाजी को देख लेना, खूब रहे होंगे अपने जमाने में, बहुत हट्टे कट्टे, लेकिन अब क्या होंगे, धीरे धीरे कमी होती होगी। जो भी 60 साल की उम्र के होंगे उनको देखना कि उनके अंदर अब वृद्धि नहीं होना है, उनका बौद्धिक क्षमता भी पहले जैसा काम नहीं करेगा। और रह गई बात शारीरिक संरचना की, शारीरिक संरचना में भी कमी आएगी। बात समझ रहे हैं? तो देखिए, ये जो पुराना प्राचीन वलित पर्वत है, इसमें शारीरिक संरचना में इसकी क्या आएगी, कमी ही आएगी। बात समझ रहे हैं? अब हम लोग बढ़ते हैं नवीन वलित पर्वत पे। नवीन वलित पर्वत क्या होता है? तो देखिए, ये अल्पाइन क्रम के पर्वत हैं। इन पर्वतों में वर्तमान में भी उत्थान होता रहता है। ये जब नए पर्वत है तो इसमें क्या होगी, बढ़ोतरी होगी, कमी नहीं होगी। तो देखिए, ये हिमालय हिमालय पर्वत जो है भारत और नेपाल में पड़ती है। नेपाल, भूटान, चीन और तिब्बत में। ठीक है, और हिमालय का पाकिस्तान में विस्तार जो हुआ है बेटा, इसको बोलते हैं सुलेमान कीरेयर श्रेणी। क्या बोलते हैं? सुलेमान कीरेयर श्रेणी। और इसको म्यांमार में क्या बोला जाता है? कि म्यांमार में हिमालय का जो विस्तार हुआ उसको क्या बोला गया? म्यांमार वाले बोलते हैं आराकान योमा श्रेणी। तो म्यांमार वाले बोलते हैं आराकान योमा श्रेणी, पाकिस्तान वाले बोलते हैं सुलेमान कीरियर श्रेणी। ठीक है, और भारत के लोग तो जानते ही हो क्या बोलते हैं उसको। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई क्लास, माई वीडियोज।